हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दे रखा है। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन बिलो। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 43 4/3 सेकेंड मोमेंट। IIT JEE 2009 में जब एडवांस नहीं होता था, एक ही होता था IIT JEE, तब पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये ग्राफ दे रखा है, ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। एक्सेलरेशन है तो सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है। तो हमें पूछा है t इक्वल टू 4/3 सेकेंड में। ये वाला जो मोमेंट है, जहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी 1, कितने सेकेंड पर होगी? 2 सेकेंड पर होगी। ठीक है, सॉल्व तो करना पड़ेगा क्योंकि मेन एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे तो नहीं निकलेगा ये। लेकिन यहाँ से भी हम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। क्योंकि ये इसके हाफ वे में होगा तो यहाँ पे 2 है, और 4/3 जो है, 4/3 कितना है? ये है 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट। सो ये जो होगा ये यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे इस टाइम इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो इस टाइम इंस्टेंट पे अगर आप ये देखें, ये वाला मोमेंट ले लें, ठीक है, ये एग्जैक्टली कितना होगा? ये होगा 1.33 समथिंग होगा, तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये एक्स टी पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूँ dx अपॉन dt, ये क्या है? स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। और dx/dt है क्या? ये है वेलोसिटी है। तो अगर मैं देखूँ ये स्लोप, तो इस मोमेंट पे जो dx/dt है वो यहाँ पे, थोड़ा और आगे जाएंगे 1.33 सेकेंड से आगे, तो यहाँ पे ये स्लोप जो है ये ऐसे हो जाएगा। देखिए स्लोप कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है। पहले अगर आप यहाँ से देखें समझने के लिए, तो पहले इसका स्लोप यहाँ था, अब यहाँ आएंगे आगे तो इसका स्लोप ये हो जाएगा। तो स्लोप कम हो रहा है, एंगल आप देखेंगे कम हो गया, यहाँ से रिड्यूस हो रहा है, यानी dx/dt कम हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ब्रेक लग रहे हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो ये 2 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा। सॉल्व कर लेते हैं उसके लिए, कौन सा ऑप्शन होगा। इसका अगर मैं फंक्शन वैल्यू निकालूँ, ये साइन है, इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालूँ, तो इसकी वैल्यू होगी x इज़ इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 1 साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखते हैं। ओमेगा यहाँ पे क्या है? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, इस फंक्शन का टाइम पीरियड क्या है? t, वो है 8। तो इस फंक्शन की वैल्यू हो गई x इज़ इक्वल टू साइन 2 पाई upon 8 is equal to pi/4. So here it becomes pi/4 t. This function defines this. Okay, so I want to know the acceleration, so differentiate it. We will differentiate it, it becomes dx upon dt, and here we have cos pi/4 t into differentiation of this, again we will have pi/4. Again differentiate d square x upon dt square. This is velocity, this is acceleration, and this becomes minus sine
pi by 4 t into, again differentiation of this pi by 4, and we already have this pi by 4, so we will have here pi by pi square upon 16 minus sine pi by 4 t. This is the equation of the acceleration, and we want to know the acceleration at t is equal to 4 by 3 seconds. So acceleration at t equal to 4 upon 3 second is equal to minus pi square upon 16 sine, we have pi by 4 into 4 upon 3, we have pi upon 3. We know sine pi upon 3 is nothing but, this is 180 degree, we have sine 60, which is equal to root 3 upon 2. Put sine pi by 3 value as root 3 upon 2, we get a acceleration is minus root 3 pi square upon 32 centimeter upon second square. This is the answer which matches this value, right? Root 3 pi square upon 32, root 3 pi square upon 32. So option D is correct. Okay.